नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। भैया जल्दी से आ जाओ मेरे होनहार बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे वीरों। रीजनिंग के सेशन में आप सभी का स्वागत है भैया। आज का जो सेशन होने वाला है वो डायरेक्शन को लेकर होने वाला है भैया। डायरेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे आपसे पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें आपसे दिखाई जाएंगी, आपको रूबरू करवाई जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ आप सभी लोग। शेयर करके आए भैया, लाइक करके आए सेशन। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है सेशन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले भैया। ठीक है, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक आता रहे। ठीक है, राधे राधे सभी को, जय श्री राम, राम राम जी, जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को, राधे राधे। जल्दी से आ जाओ आप लोग सभी बच्चे, शेयर करके आएंगे भैया ईमानदारी के साथ। सेशन को शुरू करते हैं भैया। डायरेक्शन टेस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया भैया। देखे कहाँ पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है भैया। ठीक है, देखें सबसे पहले आप लोग 2 मिनट के लिए जो भी चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ उनको ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, देखो इसमें एक होता है भैया बायां, फिर एक होता है भैया इसमें दायां। बायां मतलब उल्टा, यानी लेफ्ट। ठीक है, और ये भैया दायां मतलब सीधा, यानी राइट। ठीक है, इसको भैया बाएं को कई बार वो डिग्री आएगी आगे जब भी, वामाव्रत भी बोलेगा, और इसको भैया दक्षिणाव्रत भी बोलेगा, दक्षिणाव्रत बोलेगा। क्लॉकवाइज और भैया क्या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में भी बोल सकता है, घड़ी के विपरीत दिशा में भी बोल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बायां दायां कहाँ मोड़ना है। अगर आपने रास्ता सही मोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही रास्ते पर पहुंच जाओगे। रास्ता आपने गलत चुन लिया है तो भटक जाओगे रास्ते से, फिर आप सही दिशा में नहीं पहुंच पाओगे भैया, सही चीजों पर नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो चलो करते हैं, क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। सपना अपने कार्यालय से सीधा पश्चिम दिशा की तरफ जाती है, पश्चिम दिशा की तरफ जाती है भैया। तो पश्चिम दिशा कहाँ पर है, यहाँ पर है। पश्चिम दिशा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ती है तो यहाँ पर लिख लें भैया आप दायां, और यहाँ पर लिख लें आप बायां। ठीक है, जब आपको क्या पूछा गया हो, मुख पूछा गया हो किस दिशा में है, तो आपको किलोमीटर बस आपको दे रखी है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, देखें भैया सभी बच्चे ध्यान से, क्या कह रहा है। पश्चिम दिशा की तरफ सबसे शुरू में चला दिया, यहाँ चलाकर छोड़ दो भैया। उसके बाद दाएं मुड़ती है, तो एक बार दायां मुड़ गया है, उसके बाद 4 किलोमीटर, और फिर उसके बाद दोबारा से दाएं मुड़ती है, दोबारा से एक बार दाएं मुड़ गई है, और 5 किलोमीटर, फिर एक बार बाएं मुड़ती है 1 किलोमीटर। बाएं वाले को बाएं के सामने लिखेंगे, दाएं वाले को दाएं के सामने लिखेंगे। ठीक है भैया, बाएं को बाएं के सामने लिखेंगे, दाएं वाले को दाएं के सामने लिखेंगे। ठीक है, यात्रा करके घर पहुंच जाती, घर पहुंचने पर उसका मुख किस दिशा में है। देखें ये एक और एक कितनी बार है भैया, 2 बार है, और ये कितनी बार है, 1 बार। बड़े में से छोटे को माइनस करना है, कितना बच गया, 2 में से गया 1। तो ये फालतू वाला बचेगा, कौन सा वाला, दायां वाला, जो ज्यादा होगा वही तो बचेगा ना। तो लास्ट में बस आपको जो फालतू बच रहा है, ज्यादा बच रहा है, उसको एक ही बार मोड़ना है, जितनी भी बार दे रखा है। ठीक है, तो दायां मोड़ना है 1 बार, तो यहाँ से दायां मोड़ दो, ऊपर की साइड में दायां हो गया 1 बार। तो ऊपर कौन सी दिशा है भैया आपकी, उत्तर दिशा हो जाएगी। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा आ जाएगी भैया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाने वाला है, उत्तर दिशा आपका आंसर हो जाने वाला है। कर दें भैया सभी बच्चे, लॉक कर दें ए ऑप्शन को। सभी बच्चे शेयर कर दें, सभी बच्चे एक्टिव होकर बैठे भैया। सुस्ती में कोई बच्चा ना बैठे, सुस्ती में रास्ता नहीं मिलेगा आप लोगों को, रास्ता भटक जाओगे, और भटकने बाद फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर रास्ता सही जाना है, सही दिशा में जाना है, तो एक्टिव होकर बैठे, माहौल में बैठे, एक मिनट लग रहा हो क्लास चल रही है। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन भैया सभी बच्चे बनाएंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका जवाब दे पाता है। ठीक है, कोई गड़बड़ हो जाएगी तो हम आपको दोबारा से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बताएं भैया जल्दी से आंसर।
प्रीति दक्षिण की ओर चलती है, सबसे शुरुआत में क्या चला दो भैया, दक्षिण की ओर चला दो, ये चल गई, यहाँ से प्रीति दक्षिण की ओर चल गई है। ठीक है, उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद अपनी बाईं ओर, यहाँ पर बायां लिख दो और यहाँ पर क्या लिख दो, दायां लिख दो। ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इधर उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। ठीक है, अपनी बाईं ओर, बायां एक बार है, बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, दायां एक बार, और अंत में बाईं ओर मुड़ती है, अंत में बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में जा रही है, देखो बायां दो बार है, दायां कितनी बार है, एक बार है, दो में से एक गया, कितनी बार आ जाएगा, एक बार, एक बार कौन सा आएगा, बायां आएगा। तो अब ये नीचे की तरफ जा रही थी, तो यहाँ से कौन सा मोड़ना है आपको, बायां मोड़ना है। तो बायां कहाँ से मुड़ेगा, यहाँ मुड़ेगा भाई। ये कौन सी दिशा है भैया आपकी, पूरब। कौन सी दिशा है आपकी, ईस्ट। कौन सी है भैया, ईस्ट है, इधर की साइड में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी भैया, C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, लॉक कर दे सभी बच्चे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार, देखते हैं भैया कौन कौन आंसर करेगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, 30 सेकंड का आपके पास समय है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पेश हो रहा है आरआरबी एनटीपी ईएलपी टेक्नीशियन का। ठीक है, करें जल्दी से आंसर आप लोग सभी। देखते हैं भैया कौन कौन आंसर देगा इस क्वेश्चन का। वेरी गुड शानदार। करें भैया कोशिश, सभी बच्चे करें, बिना कोशिश करे कोई नहीं सीखेगा, ये बात ध्यान रखना। और सभी जगह फॉरवर्ड किया करें, सभी ग्रुपों में भाई बंधुओं को, जो भी आपके यारे प्यारे हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी जुड़ सकते हैं, कमजोर से कमजोर बच्चा भी भैया, उसको सिखाने की गारंटी है, सिखा कर छोड़ेंगे। ठीक है, चलो जी। एक्स अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर, अपने घर से एक्स भैया कौन सी दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से देखें भैया, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके निकलता है, उसी दिशा में यहाँ लिखें भैया बाया, यहाँ लिखें दाया। ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि उसमें दक्षिण उत्तर पूरब दिशा दे रखी है, किलोमीटर नहीं दे रखे। उसी दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद दाएं मुड़ता है, एक बार दायां मोड़ दिया है, पुनः 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब शुरुआती बिंदु के सापेक्ष एक्स किस दिशा में है, यहाँ के सापेक्ष एक्स किस दिशा में, एक से एक कट गया भैया, कुछ भी नहीं आया, जीरो आया। जीरो जब भी आ जाए तो जो दिशा पहले थी वही आंसर है, जो दिशा क्या थी पहले थी भैया वही क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। क्या भैया आपका आंसर हो जाएगा, पश्चिम ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। C4 करेक्ट हो जाएगा। देखें भैया चला के भी मैं आपको दिखा दूं, किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो ये कैसे आ रहा है। यहाँ से चलना शुरू करेगा, सेंटर पॉइंट से देखो, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके चल रहा है, ये चल गया। ठीक है, क्लियर। यहाँ से भैया उसी दिशा में 100 किलोमीटर चलता है, और दाएं मुड़ता है भैया, दायां मुड़ गया इधर, क्लियर। उसके बाद मुड़ता है बायां, बायां मुड़ गया इधर। तो ये कौन सी दिशा आ रही है भैया, यही तो दिशा है, ये भी आगे, तो कौन सा आ जाएगा आंसर, पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, माइंड में बिल्कुल सेट कर लें, डायरेक्शन में कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को भैया, चाहे वो कुछ भी लिख कर दे कोई दिक्कत नहीं, सारे चीज के क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है भैया, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप सभी के सामने आंसर करेंगे भैया, आरआरबी एनटीपीसी का बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। 30 सेकंड का समय है, ये समय हम आपको इसलिए देते हैं ताकि आप की हैबिट बन जाए क्वेश्चनों को टाइम के अनुसार करने की, जल्दी जल्दी करने की भैया। ठीक है, क्योंकि पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है।
जल्दी बताएं भैया जल्दी से। अपनी सुबह की सैर के दौरान विधांशु सूर्य की दिशा में, सूर्य की दिशा कहाँ है भैया? सूर्य कहाँ से निकलता है? पूरब से भैया। कुछ किलोमीटर चलता है, कुछ समय के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है भैया। कोई बात नहीं, दाएं मुड़ता है तो दाएं मोड़ दो एक बार। 5 किलोमीटर पुनः वह अपने दाएं मुड़ता है दोबारा से भैया, दोबारा से मोड़ दो। और जारी रखता है दिव्यांशु किस दिशा में? 2 बार दायां। एक बार दायां यहाँ से यहाँ हो गया भैया, एक बार दायां फिर हो गया यहाँ से यहाँ। इधर चलना है, चाहे यहाँ छोड़ दो, चाहे यहाँ छोड़ दो, चाहे यहाँ छोड़ दो। आंसर तो आ गया भैया, कौन सा? पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। शाबाश, वेरी गुड, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन आरआरबी ग्रुप डी भैया, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन भैया। आप लोग आंसर करेंगे सभी। इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, देखते हैं कौन कौन आंसर करेगा। जल्दी से बताएं भैया आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखो, ममता और नंदिनी सुबह शतरंज खेल रही है भैया, देखे ध्यान से। शतरंज बना दिया एक भैया, आमने सामने बैठी है सुबह, ठीक है। अगर नंदिनी सूर्य उदय की तरफ देख रही है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको दिशा बनाकर दिखा दी इसमें, ऐसे देख लो, ठीक है। नंदिनी सूर्य उदय की तरफ, सूर्य उदय कहाँ से होगा? पूरब से। तो जब देख रही है इधर की तरफ तो नंदिनी यहाँ बैठी होगी भैया, एक दूसरे के सामने खड़े होकर ही तो खेलते हैं वो लोग बैठकर। तो दूसरी ओर कौन बैठी होगी? ममता बैठी होगी भैया। तो ममता किस दिशा की ओर देख रही है? तो भैया पश्चिम दिशा की ओर देख रही है, ऑप्शन नंबर सी। क्या दिक्कत है? कैसा भी क्वेश्चन दे दे, कैसे भी आपको फंसाने का प्रयास करे, टेंशन नहीं लेनी है, हम आपके साथ हैं, ठीक है भैया। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी। देखें भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखते हैं भैया क्या क्या आंसर होगा इसका। बताएं भैया जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखें भैया, क्या आपको स्थिति दे रखी है, क्या आपको चीजें हिंट में दे रखी है। सुरभि और मथुरा कैरम खेल रहे हैं, खेलने खेल में बैठने की मानक स्थिति में बैठकर खेल रही हैं। यदि सुरभि उत्तर पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है, उत्तर पूर्व दिशा देखें भैया ध्यान से, उत्तर पूर्व कहाँ रहेगा? ये रहा। और कौन है? सुरभि उत्तर पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है, तो सुरभि बैठी है यहाँ। कहाँ बैठी है भैया? यहाँ बैठी है, क्लियर। सम्मुख है तो उसकी प्रतियोगिति यानी मथुरा कहाँ बैठी है भैया? किस दिशा की तरफ है? तो वो इसका मुंह किस दिशा की तरफ होगा? इस दिशा की तरफ होगा। कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम भैया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन का। शानदार, लाजवाब, शेयर कर दो भैया सभी बच्चे, और ईमानदारी से क्वेश्चनों का आंसर देते चले जाओ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं भैया। आरपीएफ एसआई, बहुत ही बेहतरीन चीज आपके सामने पेश की जा रही है, आरपीएफ एसआई भैया। बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला भैया।
जल्दी से बताएं भैया आप लोग, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है? जल्दी से, इंतजार खत्म हो गया है आप लोगों का। ए अपने दोस्त के आने का इंतजार एक मॉल में प्रवेश कर रहा है भैया, प्रवेश द्वार पर खड़ा है। वह पूरब की ओर सम्मुख है, पूरब की ओर सम्मुख है भैया, ठीक है। उसके बाद वह अपने सिर को दाहिनी तरफ मोड़ता है, जहां से उसका दोस्त आता हुआ देखता है। यहाँ उसका दोस्त है भैया, तो किस दिशा में वह अपने दोस्त को देखता है भैया? किस दिशा में देखता है अपने दोस्त को? वो दक्षिण में देखता है भैया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में देखता है भैया, दक्षिण दिशा में देखता है। ऑप्शन नंबर बी, शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, आरआरबी ग्रुप डी भैया, 30 सेकंड का समय है आप सभी के सामने। मैं आपका आंसर चेक करूंगा अभी। 30 सेकंड का समय, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएं भैया, आप लोग एक्टिव हो जाएं बिल्कुल, बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है बहुत सारी भैया, जल्द ही तैयारी में जुट जाओ सभी बच्चे अच्छे से भैया, बाद में पछताना हो जाएगा, फिर आपके साथ बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा। सभी भैया टाइम से चीज़ों को देखें, टाइम से अच्छे से तैयारी कर लें भैया, कुछ समय के लिए सारी चीज़ों को भूल जाएं, मौज मस्ती को भूल जाएं कुछ समय के लिए, ठीक है। और अच्छे से, जब तक सिलेक्शन ना हो अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल सुंदर तरीके से आप लोग लग जाएं भैया सिलेबस को करने में। जल्दी से बताएं आप लोग, जल्दी से बताएं भैया जल्दी से। चार मित्र के एल में एक मैदान में खेल रहे हैं, एल के पूरब की ओर है। एल जो है भैया वो के पूरब की ओर है, देखना ध्यान से, पूरब की ओर खड़ा है। और वह एम के उत्तर में है, एम के उत्तर में है, तो भैया एम यहाँ पर हो गया, एम के उत्तर में तभी हो सकता है। एम एन के, एन के घर के पश्चिम की ओर खड़ा है, एम जो है वो एन के पश्चिम की ओर खड़ा है। एन के से किस दिशा में खड़ा है? एन जो है वो के से, एन जो है वो के से किस दिशा में? देखो भैया ऊपर नीचे है तो तिरछी दिशा जाएगी, तिरछी दिशा। तो ये दिशा कौन सी है भैया? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब राइट आंसर भैया, दक्षिण पूरब राइट आंसर, वेरी गुड, शानदार। तिरछी दिशा जा रही है भैया, तिरछी दिशा, तिरछे में देखें आप लोग, शानदार, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, आरआरबी ग्रुप डी पेश कर रही है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग भैया, 30 सेकंड का समय है सभी के सामने।
ऊपर नीचे। बताएं भैया जल्दी से आंसर क्या होगा, क्या आंसर कर रहे हो आप लोग, अभी देखते हैं भैया। स्तंभ पी स्तंभ टी के पश्चिम में है, स्तंभ पी टी के पश्चिम में है, टी लिख दो यहाँ पर, टी से पश्चिम में ही तो है भैया, ठीक है। चलो एरो को इधर लगा दे तभी समझ में आएगा। पश्चिम में है, टी के पश्चिम में, और स्तंभ आर उत्तर में है, पी स्तंभ टी के और टी के पश्चिम में और स्तंभ आर उत्तर में है, आर उत्तर में है, आर उत्तर में बना दिया ऊपर भैया, ठीक है। स्तंभ आर के पश्चिम में है, यहां पर भैया आर के उत्तर में स्तंभ, यहां पर एक लाइन में गड़बड़ है भैया, यहां पर एक वर्ड और होना चाहिए था, 1 मिनट रुक जाओ मैं चेक करता हूं भैया, यहां पर एक वर्ड और होना चाहिए था। अभी बेटा 1 मिनट देख रहा हूं मैं, यहाँ पर एक वर्ड है जो मिसिंग है, अभी देख के बता रहा हूँ मैं आपको क्या वर्ड होना चाहिए था यहाँ पर। आर के उत्तर में, पी स्तंभ टी के पश्चिम में है और स्तंभ आर के उत्तर में है, ठीक है। स्तंभ क्यू स्तंभ आर के पश्चिम में, स्तंभ क्यू है भैया यहाँ पर ये क्यू है। अब ये ठीक बन जाएगा भैया, देखना ध्यान से, स्तंभ क्यू, स्तंभ भैया क्यू है जो आर के पश्चिम में है, आर के पश्चिम में कहाँ है, ये रहा स्तंभ क्यू, ठीक है। और स्तंभ डब्लू उत्तर में है, स्तंभ टी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है, देखो आर के पक्ष में, और स्तंभ डब्लू के उत्तर में है कौन, स्तंभ क्यू डब्लू के उत्तर में है, तो डब्लू कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा भैया, ठीक है, उत्तर में है। तो स्तंभ टी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है, टी के सापेक्ष भैया, कहां पर है टी के सापेक्ष भैया, ये टी के सापेक्ष, स्तंभ टी के सापेक्ष स्तंभ आर किस स्थिति में है, देखो इसके हिसाब से ये उत्तर आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है भैया, यहाँ पर ये चीजें देखो, स्तंभ क्यू स्तंभ आर के पश्चिम में है, ऐसा कुछ नहीं है, देखो यहाँ से ये गड़बड़ हो जाएगी फिर नहीं तो, ठीक है कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को होल्ड पर रख दें भैया, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से चेक करके बताएंगे हम, इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करो, कोई दिक्कत नहीं। आरआरबी ग्रुप डी भैया जल्दी से बताओ आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला भैया। कविता अपने कार्यालय से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, उत्तर की ओर जाती है, फिर वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है भैया, देखना ध्यान से, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर 270 डिग्री, ध्यान रखना एक लाइन से दूसरी लाइन पर 90 डिग्री होता है भैया, एक लाइन से दूसरी लाइन पर कितना होता है, 90 डिग्री होता है,
ठीक है, अब 270 डिग्री कहाँ मुड़ती है? दक्षिणावर्त। 90 ये हो गया, 90 90 180, और 270 हो जाएगा कितना भैया? ये 90 यहाँ पर आ गया भैया, ये कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया, देखना मुड़ती है और 3 किलोमीटर सीधे चलती है भैया, मुड़ती है और 3 किलोमीटर सीधे चलती है। चला दी भैया। और फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं मोड़ दो इसको, बाएं मुड़ती है भैया, यहां से बायां मुड़ता है, कहां पर? यहां पर बाएं मुड़ जाती है और अपने घर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष में अब वह किस दिशा की तरफ जा रही है भैया? देखें ध्यान से, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कौन सी दिशा है भैया? ध्यान से देखें, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा है भैया। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, दक्षिण। क्या आंसर हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैया। सभी बच्चे शेयर कर दें क्लास को, सभी बच्चे लॉक कर दें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, देखें भैया, बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। पिंटो अपने घर से 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर। चलाओ भैया, बनाओ जल्दी से, दक्षिण दिशा की ओर 12 किलोमीटर। ठीक है, वहां से वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है, पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, 12 है तो ये देखो 6 इसका आधा ही हो जाएगा भैया। अंत में पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा कहाँ है? देखो ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, 8 हो जाएगी, और ये 5 यहाँ पर आ गई है, 13 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से किस दिशा की तरफ जा रहा है भैया? किस दिशा की तरफ जा रहा है? देखना भैया ध्यान से, पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। किस दिशा की तरफ जा रहा है? पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। लेकिन उसने कहा है किस दिशा, देखो ये बीच वाला यहाँ पर है, वो प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पर है, तो भैया वो कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। वो कौन सी आ जाएगी भैया? दक्षिण पश्चिम आ जाएगी, क्योंकि नीचे देखो ऊपर नहीं है, इसके नीचे की तरफ है ये, तो ये बीच में कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिण पश्चिम भैया। कौन सी आ जाएगी? दक्षिण पश्चिम को लॉक कर दो सभी बच्चे, बी ऑप्शन। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी ग्रुप डी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सारे टाइप आपको बताए जा रहे हैं, कोई टाइप रहेगा या नहीं भैया? कोई टाइप एक भी नहीं छोड़ेंगे भैया, जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। जो भी बच्चा जुड़ रहा है भैया आराम से अच्छे से तैयारी करके जाएगा भैया यहाँ से। ठीक है, परेशान ना हो कोई भी, कैसी भी। शेयर करते रहो आप लोग बस सभी। जल्दी से बताओ भैया, विशाल एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भैया, दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक वामाव्रत और एक दक्षिणाव्रत। एक लाइन से दूसरी लाइन तक कितनी होती है? 90 डिग्री होते हैं। वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज, देखें भैया, वामाव्रत, दक्षिणाव्रत। वामाव्रत थे भैया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये भैया क्या है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ठीक है, चलो जी। क्या कह रहा? विशाल एक पार्क से दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सम्मुख है, फिर वह अपनी बिंदु से 90 डिग्री दक्षिणाव्रत, भैया दक्षिणाव्रत कितना है? 90 डिग्री लिख दो इसके सामने। उसके बाद भैया 45 डिग्री दोबारा से दक्षिणाव्रत। अब उसका मुख किस दिशा में, ये आपसे पूछ रहा है। दोनों बार दक्षिणाव्रत बोला है, तो टोटल दक्षिणाव्रत कितना मुड़ना है? 135 डिग्री। कितना मुड़ना है भैया? 135 डिग्री। एक लाइन से दूसरी लाइन पर कितना है? 90 डिग्री। देखो यहां से यहां तक कितना हो गया? 90 डिग्री, और 45 मोड़ने के लिए बीच में छोड़ दो भैया इसको। यहाँ पर कितना हो गया? 145। कौन सा हो गया भैया बीच में? ये उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो भैया आपका आंसर भी क्या आ गया? उत्तर पश्चिम। क्या आ गया मेरे भाई? उत्तर पश्चिम आ गया भैया, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट, लॉक कर दो सभी बच्चे। शानदार, क्या आंसर आ गया भैया? उत्तर पश्चिम आपका आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखें भैया, डिग्री में घुमाया जा रहा है आप सभी को। कौन सा भैया? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। कर दें जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है भैया? नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है भैया, पश्चिम की ओर, यहाँ छोड़ दें इसको बनाकर। ठीक है, वह पहले दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत 45,
ठीक है, और फिर उसी दिशा में 180 घूमना है दक्षिणाव्रत में, फिर 270 वामाव्रत। भैया वामाव्रत कितना चल रहा है, 270 चल रहा है। ध्यान से देखना भैया, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बता रहा हूं ऐसे करना है। ये कितना आ गया 225, ये 270, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 270 माइनस 225 कितना आ गया भैया, 45 आ गया आपका, 45 डिग्री। कितना आ गया भैया, 45 डिग्री आपका आ गया। यहाँ से कितना मोड़ना है, बस एक बार 45 डिग्री मोड़ना है, जो ज्यादा है, ज्यादा कौन सा है, वामाव्रत। यहाँ से 45 डिग्री भैया यहाँ पर आ जाएगा बीच में, कौन सा आंसर आ जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण है और ये क्या है भैया, पश्चिम है। तो आंसर आ गया दक्षिण पश्चिम बीच में, ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले आपका राइट आंसर हो गया भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे भैया क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया। आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन, शानदार, जल्दी से आप लोग जवाब करेंगे। यदि पूरब को उत्तर कहा जाए, देखें भैया ध्यान से, ये क्या है, पूरब है आपका, ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, और ये आपका भैया क्या है, दक्षिण है। ये आपका क्या है भैया, दक्षिण है। यदि पूरब को उत्तर कहा जाए, देखो भैया पूरब को उत्तर कहा जाए, ध्यान से समझना भैया, और पश्चिम को भैया दक्षिण कहा जाए, पश्चिम को क्या कहा जाए भैया, दक्षिण कहा जाए। अब देखना ध्यान से, बस एक ही चीज आपको ध्यान करनी है, कुछ भी बोलते उससे मतलब नहीं है। पूरब को उत्तर कहा जाए, ध्यान से देखें भैया, पूरब को उत्तर बनाना है तो ये उत्तर बनाने के लिए पूरब दिशा को कितनी डिग्री मुड़ना पड़ा है, 90 डिग्री मुड़ना पड़ गया इसको। कितने डिग्री मुड़ना पड़ गया, 90 डिग्री। कौन सी दिशा में, वामाव्रत। जिस भी दिशा में मुड़ना पड़ गया, जिस भी दिशा में मुड़ना पड़ गया, उसी दिशा में जो पूछा जा रहा है उसको मोड़ना है आपको, और कुछ नहीं करना। क्या पूछा है भैया, दक्षिण के स्थान पर। दक्षिण कहां पर है, यहाँ पर है। इसको 90 डिग्री वामाव्रत मोड़ दो, इसको यहां से यहां पहुंचा दो भैया, कौन सी दिशा आ जाएगी, राइट आंसर आ जाएगा पूरब भैया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही है, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखें भैया सभी बच्चे ध्यान से। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा जा रहा है भैया, डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है, डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है। करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होगा भैया, इसको देखें ध्यान से, देखें भैया ध्यान से। बताएं भैया जल्दी से आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखो गुलशन ने अपनी कार को उत्तर दिशा की तरफ, चलो बनाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को। उत्तर की तरफ भैया ये 77 किलोमीटर, ठीक है, दूरी तय की। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर कितना चला है, 109 चला है भैया। बाईं ओर मुड़कर कितना चला है, 109। उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़कर 77 चलता है, बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 77 चलता है। यहाँ पर आ गया 77 और चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़कर 127 चलता है, बाईं ओर मुड़कर 127 चलता है। देखना भैया ध्यान से, 109 तो ये हो गया, और 109 से आगे 127 चलता है, तो 18 किलोमीटर और आगे चल गया। ठीक है, अब आरंभिक बिंदु से
अंतिम बिंदु तक न्यूनतम दूरी। देखो भैया, न्यूनतम दूरी का मतलब ये तो होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें हमें बतानी होती है, लंबे रास्ते नहीं बताने हैं, छोटे छोटे रास्ते बताने। अब हमें ऐसे घूम कर नहीं आना, यहाँ से सीधा जाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक। कितने किलोमीटर? 18 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बिंदास। लगा दो भैया, सभी बच्चे लगा दो ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल शानदार तरीके से आपका जो आंसर है वो हो जाने वाला भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया, आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसका आंसर कर पाता है। बनाओ भैया, आप जो लोग जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है। देखें भैया, बिंदु ए से शुरू होकर एक्स उत्तर की ओर, कोशिश किया करो, कोशिश करेंगे सभी चीजों को बनाना सीख जाएंगे। उत्तर की ओर कितना चलता है भैया, देखें यहाँ से एक्स उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए चलता है। उसके बाद जहां वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मोड़ दो भैया, और सी तक पहुंचने के लिए कितना चलता है भैया, 10 चलता है। क्लियर सभी को? फिर दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए भैया 10 चलता है। यहां तक कर दो, फिर कितना, 10 कर दो भैया, कितना कर दो, 10 कर दो। तथा आखिर में वह दाईं ओर मुड़ता है, ई तक पहुंचने के लिए 30 चलता है। देखना आप ध्यान से, यहां से यहां तक 10, इससे आगे कितना और हो गया, ये 20 हो गया, ये कितना यहाँ पर 10 हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको बतानी है, यहां से यहां तक की भैया। अब देखो, ये हम मिला देंगे, यहाँ से ये 15 है और यहाँ से ये 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी भैया, 15 और 10 25 हो गई है। अब देखना ध्यान से, ये कितना है भैया आपका, ये कितना है आपका 10, ठीक है, और ये भी कितना है, 10 है आपका। क्लियर सभी को? कितना हो गया, 10, और 10 ये हो गया तो कितना हो गया, देखो भैया, ये टोटल कितना था आपका, 20 था भैया, कितना था, 20, 20 और 10 टोटल था 30, यहां से कितना रह गया, ये 20। तो यहां से अब देखना ध्यान से, ये कैसा बन गया, एक ट्रेंगल बन गया भैया, ये देखना ध्यान से। जब आपको सीधा सीधा ना पता चले, कोई भी लाइन ऐसी आपको खींचनी पड़े जिससे आपको शॉर्टकट रास्ता जाना पड़े, तो वहां पर क्या होता है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल बढ़ता है। आपने सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का नाम आपने सभी ने सुना होगा भैया, सुना होगा भैया। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है भैया। तो कर्ण बराबर हो जाएगा इनका रूट आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। क्लियर भैया? तो ये सबसे बड़ी भुजा आपको बतानी है। तो देखें भैया, एक क्या हो गया 20 का स्क्वायर, और एक क्या हो गया भैया 25 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या कर दो आप, रूट कर दो। एक तो 25 है, एक क्या है भैया 20 है आपकी, कर दो, कितना आ गया 400 प्लस में 625, इसका रूट करना भैया, कितना आ जाएगा 1025, 1025 का रूट क्या आ जाएगा भैया, देखें 5 वाले आएंगे, ये तो आएंगे नहीं क्योंकि ये 5 से ही जाएगा, ठीक है। तो 5 पच्चे 25, 25 और 41 की गुना कितनी आ जाएगी 1025। तो इसको हम लिख सकते हैं भैया 5√41। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी फोर दिलवाले। राइट आंसर क्या, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है भैया, सभी बच्चे ध्यान से देख लेना कैसे बताया है, कभी कोई कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, ध्यान से आप लोग देखते चलें। आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसको बना पाता है। एक डाकिया डाकघर लौट रहा था, जो उसको उसके सामने उत्तर की ओर था, ठीक है, उसके सामने उत्तर की ओर था। तो उत्तर दिशा में चलाएं भैया, उत्तर दिशा। जब डाकघर उससे 100 मीटर दूर था, तो ये कितना हो गया भैया 100 मीटर हो गया। कैसे स्टेटमेंट बोल रहा है भैया, उन चीज़ों को आप पहचानना सीखें, ठीक है। कभी आप लोग फंस जाएं, सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 100 मीटर, और अपनी बाईं ओर मुड़ता है भैया, बाईं ओर मुड़ता है, और शांति विला में अंतिम पद देने के लिए 50 मीटर मुड़ता है, चलता है, ठीक है। फिर वह मुड़ा और 40 मीटर उसी दिशा में चला। देखें ध्यान से, जब डाकघर उत्तर में चला 100 मीटर दूर था, वह बाईं ओर मुड़ा। कहां पर मुड़ा है भैया, बाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, ठीक है। और वह फिर मुड़ा और 40 मीटर उसी दिशा में,
उसी दिशा में भैया कितना और चला है, 40 मीटर चला है। ठीक है, उसी दिशा में 40 मीटर और चला है। और दाहिने ओर मुड़कर, देखें भैया, दाहिने ओर मुड़कर, दाहिने ओर मुड़कर 100 मीटर चला है भैया। दाहिने ओर मुड़कर कितना चला है, 100 मीटर चला है। अब डाकघर से कितने मीटर की दूरी पर है, डाकघर से कितने मीटर की दूरी पर है। 1 मिनट रुकना भैया, यहाँ से क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। यहाँ से 1 मिनट रुकना भैया आप लोग, 1 मिनट देखना ध्यान से। पहले क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए। डाकिया क्या कह रहा है भैया, डाकिया? देखें भैया ध्यान से, 1 मिनट आप वेट करें। देखें भैया, एक डाकिया डाकघर लौट रहा था, ठीक है, लौट रहा था। ये भैया यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा भैया। ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ 100 मीटर। देखना ध्यान से, 100 मीटर भैया, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस पूछिए यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखें आप लोग। देखें भैया कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, देखो 50 तो यहाँ तक थी, और 50 के बाद 40 ये थी भैया। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको कितने मीटर चलना पड़ा होगा, 90 मीटर भैया। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा भैया, 90 मीटर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा भैया राइट आंसर, 90 मीटर होगा। ठीक है, ठीक है भैया, कितना है, 90 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा भैया। कैसे कैसे क्वेश्चनों को आपसे फंसाने का प्रयास कर रहा है भैया, ध्यान से देख लें सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप सभी के सामने आंसर करेंगे सभी बच्चे भैया, ईमानदारी के साथ। देखते हैं भैया, बी उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा है, और बी मुड़ता है पूरब की ओर। कितना मुड़ता है भैया, बी उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा है, तो यहाँ पर खड़ा है बी उत्तर की ओर मुख करके, बी मुड़ता है पूरब की ओर, पूरब की ओर मुड़ता है भैया कितना, 50 मीटर। फिर वह 50 मीटर दौड़ता है पूरब की ओर, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है 30 मीटर, दक्षिण की ओर मुड़ता है कितने मीटर भैया, 30 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, कहाँ पर मुड़ता है भैया, बाईं ओर मुड़ता है, और 40 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर भैया, दाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर, 10 हो गया यहाँ तक, 10 मुड़ता है, और अंत में दाईं ओर मुड़ता है 20 मीटर, दाईं ओर मुड़ता है भैया 20 मीटर। यहाँ पर चल गया 20 मीटर, दाईं ओर मुड़ता। बी कितनी दूरी केवल चलकर तय की, उसका मुख किस दिशा में, केवल चलकर तय की। बी ने भैया 50, 30, 80, 80 और 40, 120, 120 और 50, 170। देखें भैया क्वेश्चन में फॉल्ट है इसमें भी भैया, मुख से एक बिंदु से चलना खड़ा होता है, इसको भी होल्ड पे कर दे भैया, इसको भी छोड़ दें आप लोग, क्वेश्चन में ही दिक्कत है इसमें भी भैया।
क्योंकि यहाँ पर एक चीज कोई मिसिंग हो गई है, यहाँ पर लिखना भैया किधर की साइड चलना शुरू कर रहा है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दें आप लोग। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पहले कौन सा क्वेश्चन है, कोई गलती तो नहीं होगी इस क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, कई बार हो जाती है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो कोई भी बच्चा। ठीक है, पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ती है 240। ठीक है, वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है 280, फिर बाईं ओर मुड़ती है 120। चलो भैया ये ठीक है, शायद देखते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का पिंकी, देखें ध्यान से, उत्तर दिशा की ओर चलती है 160 मीटर भैया। इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 160 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ती है 240, दाईं ओर मुड़ती है 240 भैया। वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है 280, दाईं ओर मुड़ती है 160, ये हो गया, और 120 कितना हो गया, आगे हो गया। ठीक है भैया, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 120 चलती है, बाईं ओर मुड़ती है और 120 चलती है भैया। ठीक है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है 120, बाईं ओर मुड़ती है भैया 120, यहाँ पर चल गई 120। ठीक है, अब वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा की तरफ है और दूरी पर, देखो यहाँ आ गई है वो, यहाँ से यहाँ तक। जब ये 120 है तो ये भी 120 होगा भैया, और ये कितना है भैया 240 है आपका, तो यहां से यहां तक जाना है इसको। तो 240 और 120 कितना हो गया 360, और कौन सी दिशा में है, पूरब की दिशा में है भैया। कौन सा आंसर हो जाएगा भैया, कौन सा आंसर हो जाएगा, देखें ध्यान से, पूरब की दिशा में 360 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन का, डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भैया। 360 मीटर किस में है भैया, पूरब की दिशा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने आरआरबी एनटीपीसी का भैया। देखें ध्यान से, क्या क्वेश्चन दिया गया, घड़ी के अंदर भैया समय दिया गया है, ठीक 24 घंटे बाद। देखो रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार 6:30 बज रहे हैं भैया। सबसे पहले भैया आपको घड़ी के अंदर घड़ी बना लेनी है, घड़ी बना लेनी है। जब घड़ी में दिशा आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा भैया, दिशा पूछेगा घड़ी के अंदर। क्या बज रहे हैं भैया 6:30, 6:30 कब बजेंगे भैया, छोटी सुई भी यहीं और बड़ी सुई भी यहीं, दोनों यहीं रहेंगी तभी तो बजेंगे 6:30। और घड़ी की सुई दक्षिण दिशा में इंगित करती है, तो ठीक 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद दोबारा से वही चीज वहीं आ जाएगी भैया, दोबारा से वही चीज वहीं आ जाएगी, तो यहीं की यहीं रह जाएगी, दक्षिण की दक्षिण में ही रह जाएगी भैया। ये आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, घड़ी के अंदर कैसे आपको दिशा बतानी है वो बात ध्यान रखना, कैसे बस 24 घंटे बाद, कोई भी चीज जहां से शुरू हुई 24 घंटे बाद वहीं आ जाएगी दोबारा से, वो कहीं नहीं घूमेगी वो भैया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। देखें सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया। बताएं भैया जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। बताएं भैया जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन कौन बच्चा सही से दे पा रहा है। देखो भैया आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे टाइप आपको बताए जा रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्शन से, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा भैया। सरवन 3 PM पर बनाए भैया, घड़ी बना लें यहाँ पर, देखें बना लें भैया, 3 PM पर, 3 बज रहे हैं भैया। छोटी सुई यहाँ पर, बड़ी सुई कहाँ पर है, यहाँ पर भैया, 3 बजेंगे ऐसे। ठीक है, देखें ध्यान से, बड़ी वाली सुई यहाँ पर रहेगी, छोटी वाली सुई यहाँ पर रहेगी, ऐसे बजेंगे 3। ठीक है, अब क्या कह रहा है, किसी कॉफी शॉप में रश्मि का इंतजार कर रहा है, उसकी कलाई घड़ी में यदि घंटे की सुई उत्तर पूरब में है, घंटे की सुई कहाँ ये रही, अब कौन सी दिशा में है, ये पूरब में,
तो इसको उत्तर पूरब बनाना है। उत्तर पूरब कहाँ है भैया, ये रही बीच में। इसको कितना घुमाना है, 45 डिग्री घुमाना है। कितने डिग्री घुमाना है बीच के लिए, 45 डिग्री घुमाना है। तो भैया मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, देखें ध्यान से, जब एक सुई घूमेगी तो दूसरी सुई भी घूमेगी भैया। जब इसको 45 डिग्री आपने घुमाया है कौन सी दिशा में, वामाव्रत दिशा में, तो अपनी वाली सुई को जिसके बारे में वो पूछ रहा है उस सुई को भी इतना ही घुमाना है इसी दिशा में। यहां पर थी उल्टी घुमाओ भैया, इस दिशा में घुमा दो इसको आधी। ये कौन सी दिशा आ गई भैया, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो मिनट वाली सुई की दिशा आ गई उत्तर पश्चिम भैया। कौन सी दिशा आ गई मेरे भाई, उत्तर पश्चिम आ गई। तो राइट आंसर आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, उत्तर पश्चिम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर भैया। आज के सेशन का भैया, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चों ने अच्छे से आंसर दिए, ऐसे ही आंसर करते रहो, अच्छे से सीखने का प्रयास आप लोग कर रहे हो भैया। ऐसे ही सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहें, शेयर करते रहें बार बार क्लास को भैया। जल्दी से आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से भैया। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, सभी बच्चे ध्यान से सही से आंसर बता कर जाएंगे। यदि दक्षिण को क्या कहा गया भैया, दक्षिण को, ये दक्षिण, ये पूरब, ठीक है, और ये क्या है भैया, पश्चिम। जल्दी से आंसर बता दो आप लोग भैया, क्या होने वाला है, चेक करेंगे अभी किस किस का सही था। ठीक है, उत्तर था। यदि दक्षिण को क्या बोला गया, देखें ध्यान से, उत्तर पश्चिम। बस एक के बारे में ही आपको पता होना चाहिए, बस उसी से क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण को क्या बोला, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ है, ये रहा। अब इसको दक्षिण को उत्तर पश्चिम बनाने के लिए 90 डिग्री तो ये चला और यहां से ये बीच में आ गया भैया, तभी तो ये उत्तर पश्चिम बनेगा। तो कितना चला है भैया, 90 प्लस में 45, कितना चला है, 135 डिग्री चला है भैया। ये कितने डिग्री चला है, 135 डिग्री चला है। ये कौन सी दिशा में, देखो यहां से ये सीधी दिशा यानी दक्षिणाव्रत। तो आप भी क्या करेंगे, जो पूछा गया है उसको इतना ही घुमाएंगे मेरे भाई। क्या बोला गया है, उत्तर पूरब को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पूरब यहां पर है। देखो 135, 45 तो ये हो गया, ठीक है, और 90 डिग्री ये हो गया 135। तो ये दिशा कौन सी आ गई है, नीचे वाली दक्षिण दिशा आ गई है भैया। ये कौन सी आ गई है मेरे भाई, दक्षिण दिशा आ गई है। तो जो भी बच्चा दक्षिण दिशा आंसर कर रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, दिल D4 दिल वाले आपका आंसर है। ठीक है भैया, तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा। आप सभी ने अच्छे से पढ़ाई की है, सभी ने अच्छे से आंसर दिए हैं भैया। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करो भैया, अभी से सोने का टाइम नहीं होता है, आप इतनी जल्दी सोने की आपको लगी रहती है। ठीक है, क्लास में से चले जाते हो, कुछ काम नहीं आएगा, क्लास ही काम आएगी, चीज़ें ही काम आएंगी, आपका माइंड ही वहाँ पर काम आएगा भैया, अगर आपने अच्छे से सीखा होगा तो। नहीं सीखा होगा तो याद रखना प्यारे बच्चों, वहाँ पर आप फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे, आपका जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। कुछ समय की बात है, फिर उसके बाद मज़े ही मज़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय अच्छे से पढ़ाई कर ली जाए। ठीक है, माँ बाप का सपना पूरा करना है तो कुछ रातें आपको ख़राब करनी पड़ेंगी, तब आपको जाके पेपर में जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपके समझ में आएंगी। ठीक है, चलो भैया, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही चीज़ों को बनाते रहो, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहो, आप लोग आगे बढ़ते रहो, सभी स्वस्थ रहो, परिवार के साथ रहो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।